Hello everyone, welcome to Learner's channel. In this video, we are going to discuss views on human nature निकोलो मैकियावेली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था निकोलो मैकियावेली के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां मूवमेंट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उनके व्यूज़ क्या थे ह्यूमन नेचर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैकियावेली है ना, ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एनिमल से कम नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एनिमल की तरह ही है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जनरल में अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सेल्फिश होते हैं नेचर में। ठीक है, क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं और विक्ड यानी क्रूअल होते हैं। इनकी क्रूअलिटी पर्सनालिटी होती है, डीजेनरेट होते हैं, क्वालिटी में लोअर होते हैं और अनस्क्रपलेस होता है कि डिसऑनेस्ट। जो बंदा जो है वो डिसऑनेस्ट है वो भी कौन है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। और ये अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। अपॉर्चुनिटिस्ट वो पर्सन जो मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर उनके पास कुछ आ रहा है तो उसका वो जल्दी से जल्दी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटिस्ट। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सेल्फिश होते हैं, विक्ड यानी क्रूअल होते हैं, डीजेनरेट क्वालिटी में लोअर होते हैं और अनस्क्रपलेस होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं और अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की सोचते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मैन है वो कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, मैन जो है वो सिर्फ अपने बारे में सबसे पहले सोचने की कोशिश करता है और ईगोइस्टिक होता है। ठीक है, उसमें ईगो भरा हुआ है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये मैन जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, मैन जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जैसे कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जिसमें उसको खुद का भला हो रहा है, वो एक्शन करने की जल्दी कोशिश करता है। नॉट अदर रिगार्डिंग वो उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को कोई हार्म हो रहा है उसके एक्शन से, नो, बस उसे अपने एक्शन से प्रॉफिट होना चाहिए, वही वो चाहता है। इसलिए वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे ही ज्यादा ध्यान देता है। अदर रिगार्डिंग अगर कोई एक्शन से किसी और का बुरा हो रहा है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैन जो है वो कंप्लीटली क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है और इगोइस्टिक है। उसके बाद जो मैन है वो इसेंशियली एग्रेसिव है। ठीक है, इसेंशियली एग्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। ठीक है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फॉर सेल्फ इंटरेस्ट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। निकोलो मैकियावेली बोलते हैं कि जो मैन है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो हमेशा मोर एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेचुरल स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज जो है वो कम है। स्कैरसिटी मतलब रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम मात्रा में है, बट मैन जो है वो हमेशा मोर एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैन जो है वो स्टूपिड और इरेशनल होता है। ठीक है, मैन जो है वो स्टूपिड, उन्होंने स्टूपिड क्यों बोला है मैन को? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैन जो है वो इमोशन से गवर्न्ड होता है, रीजन से नहीं। वो बोलते हैं कि मैन जो है उसमें वो इमोशन से चलता है। जो उसके इमोशंस बोलेंगे, जो उसकी फीलिंग्स बोलेंगी, वो करेगा। वो लॉजिक नहीं देखेगा, वो रीजन नहीं देखेगा कि क्या ये सही है या गलत है। अपने माइंड से कम सोचेगा और अपने हार्ट, अपने इमोशन को ज्यादा ऊपर रखेगा। तो मैन को इसलिए उन्होंने क्या बोला है? स्टूपिड और इरेशनल बोला है, क्योंकि मैन जो है वो क्या करता है? हमेशा अपने इमोशन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, देन रीजन या लॉजिक को सेकंड प्रायोरिटी देता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैन लव न्यू थिंग्स। उन्होंने बोला कि जो मैन है वो हमेशा नई नई चीजों को लव करेगा। ठीक है, जो चाहे वो रिच हो जाए या पुअर हो, उसका यही है कि वो न्यू थिंग्स जो यूनिवर्सल में है उनके लिए ज्यादा उसके प्रति लव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसे बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी, उसे वो मिल गई। अब देखना वो धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट जो था वो कम होते जाएगा, क्योंकि वो चीज उसके पास आ गई। अब वो उसकी वेंडरिंग आई होगी और वो कुछ और बाय करने की कोशिश करेगा, कुछ और लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैन का जो लव है वो न्यू थिंग्स के लिए क्या है? यूनिवर्सल है। मैन ये चीज करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला लव एंड फियर आर पावरफुल कॉन्स्टेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन का नेचर है इसमें लव भी है और फियर भी है। ये दोनों क्या है? पावरफुल कॉन्स्टेंट्स है। ये दोनों क्या है? पावरफुल कॉन्स्टेंट्स है। क्या? लव और फियर। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान है, उसका बिलव्ड मतलब उसका कोई साथी है, वो उसको इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा डर से। मतलब शायद बंदे में डर हो, लेकिन उसके साथी का जो इन्फ्लुएंस है, उसके फैमिली मेंबर्स, कोई भी बिलव्ड लगा लीजिए, कोई भी उसके फैमिली मेंबर्स बिलव्ड है तो उसका इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा होगा मोर देन फियर्ड। कोई चीज से वो डरता है लेकिन उसके बिलव्ड जो है वो उसके साथ में है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट में ही उन्होंने क्या बोला कि जो फियर्ड डर जो है उसको वो ऑब्लीज्ड करेगा, मानेगा रेडली देन बिलव्ड। अपने लव्ड से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने जो भी साथी है उससे ज्यादा वो फियर्ड को, डर को ऑब्लीज्ड करेगा। ठीक है, डर के आगे वो हार मान लेगा। फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला? ठीक है, बिलव्ड से इन्फ्लुएंस होता है मैन और मोर देन फियर्ड। और सेकंड में उन्होंने
बोला कि जो फियर्ड है वो ऑब्लीज्ड किया जाता है, फियर्ड को माना जाता है मोर देन बिलव्ड, ठीक है। फियर डर के आगे वो हार भी मान लेता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लव ऑफ वेल्थ इज अ पावरफुल मोटिव, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो वेल्थ के लिए लव है, जो प्रॉपर्टी के लिए लव है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मोटिव है। उन्होंने बोला कि जो मैन है ना, वो प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा प्यार करता है, मोर देन किथ एंड किन, मतलब अपने जो पूर्वज हैं उनसे ज्यादा वो किससे लव करता है, प्रॉपर्टी से, ठीक है। मैन जो है वो फॉरगेट कर देंगे इजिली कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, बट अगर उनके पैट्रिमनी, अगर उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, ये चीज वो यू कैन से कभी भूलेंगे नहीं, कभी फॉरगेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैन आर जेलस, मैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेलस होते हैं। जेलस कैसे, एनवी एंड जेलसी जो है वो पार्ट है ह्यूमन नेचर का, ठीक है। अदर लोग जो है वो प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, तो ये नेचर है ह्यूमन नेचर का कि वो इससे जलेंगे, ठीक है। मैन जो है वो क्या होंगे, जेलस होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला मैन जो है वो एम्बिशियस है, मतलब वो सब कुछ डिजायर करते हैं। मैंने आपको बताया वो लव न्यू थिंग्स, वो न्यू न्यू चीजों को लव करते हैं, तो वो मैन जो है वो एम्बिशियस होते हैं, वो हर चीज को डिजायर करते हैं, जो उनको नहीं मिल सकती वो उसको भी डिजायर करते हैं, जो अनेबल टू अटेन है फिर भी वो उसको क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। उसके बाद फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। मैन जो है वो, ह्यूमन जो है वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, और उनकी ये डिजायर होती है कि वो बाकियों से इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये भी ह्यूमन नेचर की क्या है, यू कैन से क्वालिटी है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ह्यूमंस का नेचर है। उसके बाद मैन आर इनक्रेडुलस, मैन जो है वो इनक्रेडुलस होते हैं, वो ट्रूली किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं अनटिल वो खुद एक्चुअल एक्सपीरियंस ना करे उसका। जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी चीज का क्या करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, मैन कमिट इंजरीज थ्रू हेट और फियर, और मैन जो है वो इंजरीज भी कमिट कर लेते हैं, लग जाती है उनको, किसकी वजह से, हेट और फियर की वजह से, डर की वजह से, या फिर इनको हेट करने की वजह से। फिजिकल इंजरीज भी हो सकती है, मेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैन जो है वो इंजरीज को कमिट कर लेते हैं, किसकी वजह से, थ्रू हेट और फियर। उसके बाद क्या है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से नहीं आया, ये जो कंसेप्ट है ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से नहीं आया, ये ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है। ये किसका है, ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट है। बात करें हम क्रिटिकल एवोल्यूशन की, तो ये जो इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, इसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया गया। देखो हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो उसको भी क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा, उसकी भी कोई ना कोई कमी निकाली जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया है, ह्यूमन बींग्स जो है वो कंपाउंड होते हैं इविल और गुड का, उनमें बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन का नेचर सबसे ही बुरा है, वर्स्ट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ह्यूमन बींग्स जो है वो कंपाउंड होते हैं किसका, इविल का, बुराई का और अच्छाई का, ठीक है। तो इनका जो एनालिसिस है वो साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है। इन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स जो है वो लव करते हैं न्यू थिंग्स को, तो ये साइंटिफिकली एनालिसिस नहीं है इनका, ठीक है। ये इन्होंने मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन से किया है, बट साइंटिफिकली एनालिसिस नहीं था किसका, निकोलो मैकियावेली का। उसके बाद इट एस्टैब्लिशेस फियर एज द बेसिस ऑफ स्टेट, इन्होंने बोला कि फियर ही है सब कुछ, डर ही है स्टेट का बेसिस, डर के ऊपर ही सारे लोग जो है वो खड़े हुए हैं, ह्यूमन नेचर जो है वो डर का है, ठीक है। तो इन्होंने उसको ऐसे बोल दिया, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैन जो है वो इनकॉरिजिबल नहीं है, इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली मैन जो है वो इनकॉरिजिबल एनिमल है, वेरी बैड एनिमल है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो क्रिटिक्स एनालिसिस लोगों ने किया, उन्होंने बोला कि नॉट राइट इन ह्यूमन नेचर, ये हम नहीं बोल सकते कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ज्यादा बुरा है, वेरी बैड है, एनिमल्स की तरह है। और खुद मैकियावेली ने अपनी डिस्कोर्सेस बुक में इसको अमेंड किया है, ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में। उन्होंने इसको मतलब पॉइंट को सही किया है कि जो ह्यूमन का नेचर है वो बहुत ज्यादा इनकॉरिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन नेचर, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट क्राफ्ट की। तो मैकियावेली का एक चैप्टर जो है वो द प्रिंस में, मैंने आपको बताया था कि जब ये जेल से वापस आए थे तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो सारी स्टेट्स और डोमिनियंस है, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स और डोमिनियंस है, इनका इन्फ्लुएंस होता है मैन के ऊपर, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन के ऊपर। तो एक होती है रिपब्लिक, एक होती है मोनार्की, ठीक है। स्टेट में या तो रिपब्लिक होगा या मोनार्की। रिपब्लिक वही लोग जो हैं वो अपने काम मतलब अपना रूल कर रहे हैं, लेकिन मोनार्की में क्या होगा कि राजा रूल कर रहा है, ठीक है। तो मोनार्की जो है वो हेरिडेटरी भी होती है और रिसेंट फाउंडेशन भी होती है, मतलब राजा का रूल जो है वो हेरिडेटरी स्टार्टिंग से चल रहा भी होता है और रिसेंट फाउंडेशन भी होता है, अभी अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो उन्होंने बोला कि जो हेरिडेटरी है, ठीक है, वो मतलब पहले से स्टार्ट था, कोई और प्रिंस रूल कर रहा था, उसके बाद दूसरा प्रिंस आ गया, ठीक है। तो इन्होंने
बोला कि रिपब्लिक में क्या है, सेल्फ रूल कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग से सेल्फ रूल नहीं हो रहा होता है। शायद वहां पे भी पहले किसी राजा का रूल होता था, किसी प्रिंस का रूल होता था, बट बाद में वहां पे सेल्फ रूल आ गया। सेल्फ रूल जो है वो ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, सेल्फ रूल जो है वो स्टार्टिंग से ट्रेडिशन नहीं है, ये क्या है, मतलब प्रिंस खुद लाते हैं इसको, प्रिंस जो है वो सेल्फ रूल को खत्म करते हैं, ये ट्रेडिशन नहीं है। या फिर सेल्फ रूल जो है वो कैसे आता है, लोग जब जो है अवेयर हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपना सेल्फ रूल लाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो फ्री स्टेट्स है उनमें सेल्फ रूल होता है, ठीक है। तो जो प्रिंस है वो कैसे कंक्लूड करेगा, कैसे जीतेगा, फोर्स से। कैसे जीतेगा, फोर्स से, फॉर्च्यून से, ठीक है, किस्मत से और स्पेशल एबिलिटी से। प्रिंस के पास ऐसी पावर होनी चाहिए, ऐसी स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन स्टेट्स को जिन पे सेल्फ रूल है इनको क्या कर सके, कंक्लूड कर सके, जीत सके, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है कि अपना प्रिंसडम को इस्टेब्लिश करना, अपना राज्य इस्टेब्लिश करना, अपना रूल इस्टेब्लिश करना किसी प्रिंस ने, और उसको मेंटेन करना। इस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में फर्क है। इन्होंने बोला कि क्या डिफरेंस है, इस्टेब्लिश करने में किसी रूल को और उसको मेंटेन करने में क्या है, फर्क है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि किसी भी स्टेट की फाउंडेशन जो है वो तब होगी जब वहां पे क्या होंगे, गुड आर्म्स होंगे। गुड आर्म्स मतलब गुड हथियार होंगे, और फिर वहां पे गुड लॉज जो होंगे वो उनको फॉलो किया जाएगा, उनको अनअवॉइडेबली फॉलो किया जाएगा, उन पे मतलब क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। गुड लॉज को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, अगर वहां पे क्या होगा, गुड आर्म्स होंगे। और फिर इन्होंने बोला आर्म्स जो है ना वो एक खुद की आर्मी के कभी कहीं से हायर्ड नहीं करना है, ठीक है, कभी कहीं से मर्सनरीज नहीं करना है, कभी कोई सोल्जर जो है वो दूसरी कंट्री से नहीं लाना है जो आपकी कंट्री के लिए फाइट करे, ठीक है। आपकी कंट्री में ही सोल्जर होने चाहिए जो ऐसे काबिल हो कि वो फाइट में हिस्सा ले सके। तो इन्होंने क्या बोला कि गुड आर्म्स जो है वो खुद की आर्मी होनी चाहिए, ठीक है, लोग कोई और आर्मी नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी मर्सनरीज नहीं करना है, कभी भी हायर्ड नहीं करना है मर्सनरीज को। मर्सनरीज मतलब बाकी दूसरे सोल्जर को जो फाइट करते हैं कंट्री के लिए, हमें उनको कभी हायर्ड नहीं करना है, वो अपनी कंट्री में ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टेट क्राफ्ट और ह्यूमन नेचर और उसका क्रिटिकल एनालिसिस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैकियावेली जो है वो बोलते हैं कि सेल्फिश होता है बंदा, डीजेनरेट होता है, और फिर मैन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, इगोइस्टिक होता है, और इसमें मतलब ये अपने एक सेल्फिशनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये स्टूपिड और इरेशनल होता है, ठीक है, और ये न्यू थिंग्स को लव करता है। उसके बाद मैंने बोला कि जो लव और फियर है ये इन्होंने बोला कि पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसी भी ह्यूमन नेचर के, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो लव है वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, वो पावरफुल मोटिव होता है। मैन जो है वो अपने पूर्वजों की डेथ भूल जाएगा बट अपनी कभी भी प्रॉपर्टी का लॉस कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैन जो है वो जेलस भी होता है, मैन जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होता है, डिजायर भी करता है चीजों को बहुत ज्यादा जो उसके लिए अनअटेनेबल हो, ठीक है। उसके बाद मैन जो है वो फ्रीडम भी चाहता है, मैन जो है वो इनक्रेडुलस होता है, जब तक उस पर कोई खुद चीज नहीं हुई होती है तब तक वो चीज को बिलीव नहीं करेगा। और मैन जो है वो इंजरीज को कमिट करता है, किससे, हेट और फियर से। और ये जो कंसेप्ट है ना ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से नहीं आया, ये रिजल्ट है किसका, ऑब्जर्वेशंस का। तो इसके क्रिटिकल एनालिसिस में लोगों ने बहुत ज्यादा पॉइंट दिए थे, वो मैंने आपको बता दिए। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।